भगवती सूत्र का यह एक प्रकार से अंतिम सूत्र है और 41वां शतक और 41वां शतक का यह 196 उद्देश्य संपूर्ति अब अंतिम सूत्र है। भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं तिक्षुत्तो आया हिणपया हिणं करेई करेत्ता वंदति नमंसति वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी एवमेयं भन्ते तहमेयं भन्ते अवितहमेयं भन्ते असंदिग्धमेयं भन्ते इच्छियमेयं भन्ते परिच्छियमेयं भन्ते इच्छिय परिच्छियमेयं भन्ते सच्चेणम् एष मठ्ठे जेणं तुभ्ये वदहत्य कट्टु अपुब्बवयणा खलु अर्हन्ता भगवन्तो समणं भगवं महावीरं वन्दन्ति नमंसति वन्दित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरै इति भगवई समत्ता। यह भगवती सूत्र का संभवतः इस रूप में अंतिम सूत्र है और मैंने पिछले अनेक चतुर्मासों में भगवती सूत्र पर बोलने का व्याख्यान करने का प्रयास किया है और अनेक चतुर्मासों के क्रम में इस चतुर्मास में यह मानो अंतिम सूत्र, क्योंकि चयनित स्थल यों काम में लिए हैं तो यह अंतिम सूत्र उस क्रम में आ गया है। भगवती सूत्र में हम देखते हैं तत्वज्ञान मानो भरा पड़ा है, तत्वज्ञान का खजाना यह भगवती सूत्र है। आगमों में यों तो और भी तत्वज्ञान है, भगवती सूत्र अंग आगम है और इस एक पोथे में विभिन्न विषयों की जानकारियाँ दी गई हैं और भगवती फिर पन्नवना ऐसे और भी कुछ आगम तत्वज्ञान वाले उनका कोई अच्छा स्वाध्याय करे, पहले से पृष्ठभूमि तत्वज्ञान की हो तो भगवती सूत्र के स्वाध्याय से विभिन्न जानकारियाँ मिल सकती है और एक श्रुत की कुछ संपदा प्राप्त हो सकती है। भगवती सूत्र में जैसा वर्णन क्रम है तो गौतम स्वामी की भी अच्छी भूमिका है। अधिकांशतया संभवतः प्रश्नकर्ता गौतम स्वामी हैं, तो प्रश्न पूछते हैं और फिर उत्तर दिए जाते हैं। मानो भगवान महावीर ने भी उत्तर देने में मानो कितना श्रम किया होगा, एक एक बात का उत्तर दिया है। तो प्रश्नकर्ता भी योग्य हो, फिर उत्तरदाता समाधान दाता तो खैर सुयोग्य ही हो। तो प्रश्नकर्ता और समाधान दाता इन दोनों का अच्छा योग मिलने पर कितनों को नया अवबोध प्राप्त हो सकता है। अब जैसा वर्णन क्रम है, बहुलांशतया प्रश्न तो पूछे गौतम स्वामी ने, उत्तर दिए प्रभु महावीर ने। अब वे प्रश्नोत्तर कितनों के ज्ञान वर्धन में सहायक बन रहे हैं। तो
प्रश्नकर्ता भी योग्य आदमी चाहिए जो समुचित प्रश्न पूछ सके और फिर उत्तरदाता भी सुयोग्य हो, जो टू द पॉइंट प्रश्न के अनुरूप एकदम सही जवाब उत्तर दे सके। क्योंकि सर्वज्ञ है तो उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान है, उनको न तो ग्रंथ को कंसल्ट करने की अपेक्षा है कि उस किताब को देखकर बताता हूँ, कोई किताब देखने की उनको मानो ज़रूरत नहीं, कोई डिक्शनरी उनको रखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि 2-4 डिक्शनरियाँ सर्वज्ञ पास में रखें, ऑक्सफोर्ड की और की कई डिक्शनरियाँ रखो कि देख लो क्या मीनिंग फिर बता दो। कोई डिक्शनरी की उनको ज़रूरत नहीं, वे तो विश्वकोश हैं, उनकी तो आत्मा में विश्वकोश मानो उभर गया, विश्व ज्ञान उभर गया है। तो ऐसे उत्तरदाता मिल जाएं तो प्रश्नकर्ता का तो मानो भाग खुल जाए कि सर्वज्ञ उत्तरदाता मिल गए हैं। तो गौतम जैसे प्रश्नकर्ता, गौतम तो उस समय असर्वज्ञ थे तभी तो प्रश्न पूछे, सर्वज्ञ होते तो संभवतः प्रश्न पूछने की भी क्या अपेक्षा हो सकती थी। तो असर्वज्ञ द्वारा प्रश्न प्रश्न और सर्वज्ञ द्वारा प्रश्न उत्तर, प्रश्नों का उत्तर। तो यह भगवती सूत्र कितनी बार जगह जगह, कितनी बार गोयमा गोयमा गोयमा, बार बार गौतम का नाम भगवान के मुख से जैसा वर्णन क्रम है उच्चरित होना। मानो गौतम तो धन्य हो गए कि भगवान महावीर के द्वारा बार बार गौतम गोयमा 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 पाठ नाम उच्चरित होना, वो तो मानो धन्य हो गए। एक शिष्य धन्य हो जाता है गुरु के, भगवान के मुख से बार बार उसका नाम उत्तर देने के लिए उच्चरित हो रहा है। तो कितने कितने उत्तर भगवान महावीर ने दिए और कितने प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे। और स्वयं गणधर गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम गणधर। और अब प्रश्न के उत्तर मिले हैं या जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर मिला, जो भी। अब गौतम स्वामी अब मानो एक तरह से उत्तर मिल गए हैं। उत्तर मिलने के बाद भगवान को वंदन करते हैं। तिक्खुत्तो आयाहीन पयाहीनम करी। हमारे यहाँ जो ये तिक्खुत्तो का पाठ जो परंपरागत चल रहा है कि तिक्खुत्तो से तिक्खुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करे में वंदामिनो, ये जो पाठ चलता है ये वैसे हमारे आगम में भी ऐसा पाठ है। और इच्छामि खमास्मनो वंद्यो, वो भी एक पाठ है वंदन करने का, वो भी पाठ है। मूर्ति पूजक परंपरा में आपने देखा होगा, इच्छामि खमास्मनो वंद्यम रावणिजाय निशीह्याय, इस रूप में पाठ। और मूर्ति पूजक ही क्यों, हम भी प्रतिक्रमण करते हैं। कितनी बार खमासमणों का पाठ, लगातार 2-2 बार खमासमणों का पाठ बोलते हैं। तो वह भी मानो कोई बंधन की विधि है। वहाँ तो काय संफासम, चरण स्पर्श करने की भी बात है। हालांकि एक प्रश्न जरूर होता है कि इच्छामि खमासमणों में जैसा पाठ है वैसे चरण स्पर्श करने का क्रम हो और हजारों साधु पास में हो, वे सब यूँ खमासमणों करें तो एक एक चरण स्पर्श करे तो प्रतिक्रमण कैसे पूरा होगा। फिर वर्तमान में भी कोई चरण स्पर्श उस समय करने की रीत नहीं है, फिर पाठ में है। अहो कायम काय संफासम खमणिजो भे किलामो, इस परंपरा से तो मानो चरण स्पर्श करते हैं। बात हो रही है दत्ता भे जवनिजम चभे खामेमी, तो यह खमासमणो है। इसमें तो मानो गुरु शिष्य का थोड़ा संवाद होता है। प्रश्न है दत्ता भी जवनिजम चभे, वापिस गुरु उत्तर भी दे कि हाँ मेरे ठीक है।
तो यह खमास मनो आज हम जिस रूप में प्रतिक्रमण में बोल रहे हैं, हम तो केवल पाठ बोल देते हैं, और न तर्णस्पर्श की बात है न उत्तर देने की बात, पाठ पाठ बोलते हैं। तो यह पाठ बोलने की परंपरा पता नहीं कब क्या स्थापित, मूल जो उसमें वर्णन है उस हिसाब से तो खमास मनो में तर्णस्पर्श करने की विधि होनी चाहिए, और वह भी अनुमति लेकर। अनुजान है में उग्गहम, वो शिष्य थोड़ा दूर से निकट आता होगा, फिर वंदन करता होगा। पर प्राचीन काल में क्या परंपरा रही है, पर हजारों साधु पास में हों, सैकड़ों साधु पास में हों, तब तो यह संभावना नहीं लगती एक मुहूर्त में सारा काम हो जाए। फिर भी एक खमास मनो भी एक बंधन की विधि है। तो यहाँ आयाहीण पयाहीणम करे, वो उस रूप में पाठ है जो हम लोग हमारे यहाँ चालू है। तो भगवान को वे आदक्षिण प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और फिर निवेदन करते हैं। एवमेयम भन्ते तहमेयम भन्ते अभितः मेयम, यानी आपने जो कहा है वो ऐसा ही है, वो तथ्य है, असंदिग्ध है। यों सच्चेणम एस मठ्ठे, ये सत्य है, यह बात जो आप बता रहे हैं वो सब, यानी एक उसका समर्थन, आपने जो कहा वो सत्य है। तीर्थंकर आपने जो कहा वो सत्य है। यों गौतम स्वामी अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, और उद्गार व्यक्त करके फिर वंदन नमस्कार करके मानो वहाँ से विरत, वहाँ से उठ गए होंगे अपने संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करते हैं। तो भगवती सूत्र एक प्रकार से संवाद शैली वाला सूत्र है। संवाद शैली, शिष्य गुरु का, भगवान और गौतम या और भी कोई कोई साधुवादी बीच में कोई कोई यूँ हैं, औरों का भी थोड़ा है प्रश्न उत्तर, जैसे जयंती श्राविका का के भी प्रश्न हैं, भगवान ने और भी कोई मुनियों के कुछ आपस में किसी रूप में या और भी थोड़े संवाद हैं। प्रधानतया मोस्टली अधिकांशतया प्रायः संभवतः गौतम स्वामी द्वारा प्रश्न किए गए हैं, और भगवान महावीर ने प्रायशः उनके द्वारा वे उत्तर दिए गए हैं। तो यह वापिस बंधन किया है कि उत्तर दिए हैं तो बंधन किया है। मैंने थोड़ा भगवती में और देखा, कृतज्ञता ज्ञापन कहीं नहीं लगा, कृतज्ञता ज्ञापन कहीं नहीं लगा कि कृतज्ञोस्मि के बहुत कृपा की, ऐसा कुछ नहीं लगा भगवती। बस पूरे भगवती में संभवतः हमारे संत और साध्वी जी हैं कि कृतज्ञता ज्ञापन का नाम ही नहीं है कहीं भी। आपने बड़ी कृपा की, शुभ दृष्टि की, माइतपना किया, इतना मुझे समय दिया, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। गौतम स्वामी ने हम पाठ में देखें, एक जगह भी ऐसा नहीं है कि भगवान आपको कष्ट हुआ, आपने कृपा की, इतना समय दिया, इतना श्रम किया, बार बार मैं कृतज्ञता ज्ञापित हूँ, अनंत अनंत कृतज्ञ, कहीं कुछ नहीं ऐसा, कोई कृतज्ञता ज्ञापन है ही नहीं भगवान महावीर के प्रति। यह क्या चीज़ है? कृतज्ञता ज्ञापन क्यों नहीं किया गया है? हो सकता है यह कृतज्ञता ज्ञापन भी एक व्यावहारिक चीज है, औपचारिक चीज है, और भगवान महावीर गौतम वे निश्चय में मानो जीने वाले ज़्यादा होंगे कि वहाँ क्या कृतज्ञता, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, और कृतज्ञता ज्ञापन का क्यों करना है? तो आगमों में कोई हमारे संत साधु जी मुझे बताएं कि कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में गौतम स्वामी ने कहीं पर भी भगवान महावीर के प्रति एक वाक्य भी कहीं कहा है क्या? वो सेवंग बनते, यानी वो तो आपने कहा वो ठीक है, ऐसे इतना सा कह दिया, तो आपने कृपा की, माइतपना किया, शुभ दृष्टि की, इस रूप में भगवती सूत्र में भी संभवतः और भी अन्य आगमों में कृतज्ञता ज्ञापन जैसी कोई बात नहीं है।
तो यह कृतज्ञता ज्ञापन से भी ऊपर की भूमिका में गए हुए माने जा सकते हैं कि कृतज्ञता ज्ञापन भी छोटी चीज़ है। और कभी कभी हम व्यवहार में भी गई कि कृतज्ञता जैसा शब्द भी छोटा है। कभी कभी कहीं हमने देखा पढ़ा भी कि आपने जो मेरा किया है उसके लिए कृतज्ञता शब्द भी छोटा पड़ेगा, वो भी इतना फिट नहीं बैठेगा। तो मानो हम कल्पना करें गौतम स्वामी ने भी सोचा हो कि भगवान के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन कहूँगा, वो बहुत छोटा शब्द होगा, तो छोटा शब्द काम में क्यों लूँ मैं, या तो लूँ ही नहीं, लूँ तो छोटा शब्द काम में क्यों लूँ। इतना बड़ा उपकार किया है, इतना ज्ञान दिया है कि मैं कृतज्ञता शब्द भी काम में लूँ, वो भी बहुत छोटा पड़ेगा। कि मानो कि उनके शब्दकोश में कोई शब्द ऐसा था ही नहीं जिसका प्रयोग करके वे कृतज्ञता ज्ञापन कर सके। तो भगवती सूत्र में पूरे में देख लो, कहीं पर भी गौतम स्वामी द्वारा बस सेवंग बनते ऐसा कृतज्ञता कृपा की, आपने करुणा की, शुभ दृष्टि की, माइथपना किया, आपको श्रम पड़ा, ऐसा संभवतः कहीं उल्लेख हो तो हमें संत साधियाँ कोई बता दें, बाकी संभावना नहीं है उस रूप में कोई कृतज्ञता ज्ञापन किया गया है। परंतु विनम्रता ज्ञापन, विनम्रता का प्रयोग किया गया। वो कैसे किया कि खुद तो आया हिणम पया, यह विनम्रता तो की गई है। बंदन नमस्कार किया है, बस यही हो गया बंदन। और कोई कृतज्ञता ज्ञापन जैसे थैंक यू बोले, वो बोले, धन्यवाद बोलो, साधुवाद बोलो, कुछ नहीं बोला गया, धन्यवाद साधुवाद। तो यह एक विशेष बात है। हमारे साधु साधियाँ आगम को पढ़ने वाले समणिया और हो तो वे भी चिंतन कर सकते हैं न्यारा वाले कि यहाँ हम आगम में गौतम स्वामी द्वारा इतने प्रश्न पूछे गए, भगवान ने उत्तर दिए, तो उत्तर पाने के बाद कृतज्ञता ज्ञापन जैसा कोई प्रयोग प्रतीत संभवतः नहीं हो रहा है। परंतु यह विनय का प्रयोग जरूर मिलेगा कि आया हिणम पया हिणम करें, बंदाई नमन से बंदन नमस्कार करते हैं। तो इस भगवती सूत्र में इतना ज्ञान है, किसी को टाइम हो पढ़ने का, श्रावक श्राविकाएँ मान लो मूल पाठ नहीं भी पढ़ें, अनुवाद भी पढ़ें, टिप्पण भाष्य पढ़ें, तो भी तत्वज्ञान की अच्छी जानकारियाँ। तत्वज्ञान के लिए एक 55वां सूत्र भी है, उपांगों में 55वां, यूँ और भी जीवा जीवा विगम, ऐसे उत्तर जैनानी में भी और भी कहीं मिल जाए, पर भगवती और 55वां, अब कुछ जीवा जीवा विगम भी हो सकेगा। तो ऐसे आगम हैं जो ये तत्वज्ञान के आकर, 55वां तो तत्वज्ञान से भरा पड़ा है, प्रज्ञापना सूत्र। तो ऐसे जो ये थोकड़े और हैं, तो ये तो थोकड़ों के माँ बाप हैं, आगम तो थोकड़ों के माँ बाप हैं। तो जहाँ मानो स्रोत है तत्वज्ञान के आने का, तो यह 5वां अंग भगवई विआह पन्नति है, जिसमें ये गौतम स्वामी और भी हैं, प्रमुख स्थान संभवतः गौतम स्वामी का है प्रश्नकर्ता के रूप में, और प्रमुख स्थान भगवान महावीर का है उत्तरदाता के रूप में। तो ये प्रश्नोत्तर हैं, बहुत एक तत्वज्ञान से मानो भरे हुए हैं। अनेक विषयों की जानकारियाँ इस भगवती सूत्र में हमें प्राप्त होती है। यह एक पोथा है, इसमें अनुवाद नहीं है, कोरा ये मोटा मोटी मूल पाठ का यह अनुवाद वाला नहीं है, टिप्पण वाला ये मोटा मोटी नहीं है, केवल मूल टेक्स्ट वाला ये खास पोथा है। भूमिका आदि जो भी वो अलग चीज़ है। तो ये इतना बड़ा पोथा भगवती सूत्र का हो गया, जिसमें टेक्स्ट मूल पाठ है। अब इसकी व्याख्या में तो कितने 7-8 जितने भी वॉल्यूम बहुत आ गए हैं, कोई छपना अभी आना बाकी हो सकता है। तो हम यह देखें कि यह जो विनय का प्रयोग गौतम स्वामी करते हैं, क्यों गौतम भी एकदम कोई साधारण तो साधु थे नहीं,
गणधरों में पहला नाम आता है इंद्रभूति गौतम। पर लगता है गणधर तो और भी थे, किसी की आसाधना न हो जाए, पर गौतम स्वामी पर व्यवहार की भाषा में जितनी कृपा भगवान महावीर की थी, वे भी इतने मतलब संकोच कम रहा हो, मतलब नहीं इतना निकट रहते थे, मानो इच्छा हुई आ गए प्रश्न, इच्छा हुई आए प्रश्न पूछ लिया, यूँ आसपास रहते होंगे, जब मन हुआ आ जाते, प्रश्न पूछ लेते, उत्तर लेने का प्रयास करते, पता नहीं किस रूप में वे प्रश्न करते। परंतु इस भगवती को देखने से लगता है कि गौतम स्वामी बहुत ही ज़्यादा कोई निकट वाले शिष्य थे। उनको कोई भय नहीं था कि बार बार जाऊं, कहीं बुरा तो खैर क्या मानेंगे भगवान महावीर, तो उचित रहे नहीं रहे बार बार क्यों जाऊं। लगता है कितनी बार वो आते होंगे, प्रश्न पूछ लेते। अब एक बात और है, यह प्रश्न है कि भाई गौतम स्वामी भी तो ज्ञानी संत थे, वो भी तो ज्ञानी थे, तो इतनी सारी बातें उनको ज्ञात नहीं थी क्या? पता नहीं, सर्वज्ञ तो नहीं थे, फिर भी बहुत ज्ञानी पुरुष, उनको ज्ञात होने पर भी मान लीजिए उन्होंने पूछा और भगवान ने उत्तर दिया, फिर आगम बन गया। अब उनके माध्यम से कितनों को ज्ञान उन चीज़ों का मिल सकता है। तो मानो गौतम स्वामी बहुतों को ज्ञान दिलाने के लिए बार बार भगवान महावीर से पूछते, उनके मुंह से जो बात निकलती वो बहुत प्रामाणिक अधिकृत बात, तो औरों को ज्ञान दिलाने के लिए गौतम स्वामी ने बार बार प्रश्न पूछे हों, ऐसी भी कल्पना की जा सकती है। तो कुछ भी हो, हमें तो यह ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।
एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम।